दोस्तों करीबन 5,500 साल पहले की बात है कि इस धरती पर एक कौम हुआ करती थी। ये उस दौर की साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी लिहाज से अरूज पर थे, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे एडवांस और जदीद तरीन यही लोग थे। ये पहाड़ों को इस खूबसूरती से तराश करके महल बनाते थे कि आज के साइंसदान इनकी अक्ल व दानिश को देखकर हैरान होते हैं। ये लोग इतने ज़हीन व मारे तमीरात थे कि अल्लाह के मुकाबले में नाउज़ बिल्ला जन्नत बना दिया करते थे, क्योंकि ये लोग इंतहाई ताकतवर, आवर, जीनियस तरीन लोग थे। अपने इन कामों की वजह से ये उस दौर की सुपर पावर कहलाते थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अपनी तरक्की, तामीरात और खुसूसियात की वजह से वो सरकशो नाफरमान होते चले गए और खुदाए वहदुल्ला शरीक के वजूद से मुनकर होते चले गए। इनके अंदर गुरूर व तकब्बर हद से ज़्यादा बढ़ने लगा, तो फिर अल्लाह ताला ने अंबिया को इनकी हदायत और बात को समझाने के लिए भेजा। लेकिन ये लोग अंबिया का मजाक उड़ाते, इन पर जुल्म तशद्दुद करते और बस्ती से बाहर निकाल देते थे। इनका इलाका बहुत ही सरसब्ज़ व शदाब था। लेकिन जब इन पर अजाब नाजल करने का फैसला कर लिया गया तो सबसे पहले इनके यहाँ बारिशें रोक दी गई, क्योंकि बारिश अल्लाह ताला की रहमत होती है। क्योंकि अल्लाह जिस बस्ती पर खुश होते हैं तो वहाँ बारिशें बरसाते हैं। लेकिन इस सरकशों नाफरमान कौम से बारिश जैसी रहमत छीन ली गई। बादलों बारिश ने अल्लाह ताला के हुक्म से इस कौम की तरफ से बिल्कुल रुख फेर लिया, जिसकी वजह से वहाँ कैद जैसी सूरत हाल पैदा होती चली गई। लेकिन फिर एक रोज अजीबोगरीब वाकया रूनुमा हुआ। उन्होंने एक रोज आसमान पर उठने वाला एक धुएं को बादल को देखा, जो कि तेजी से इनकी जानब बढ़ रहा था। और वो इस बादल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए और ये समझे कि इनकी कैद साली अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि उन्होंने समझा कि ये बारिश बरसाने वाला कोई बादल है जो खूब बरसेगा और फिर एक बार फिर से इनके यहाँ हरियाली और सब्जे का दौर आ जाएगा। लेकिन दर हकीकत ये अल्लाह ताला की तरफ से इन पर कहर बरसाने के लिए नाजिल हुए थे। ये वो बादल थे जिन्होंने सिवाय इनके मजबूत मकामात और महलात के सिवा कुछ भी नहीं छोड़ा था, बल्कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तहस नहस करके तबाह कर दिया। कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है। इरशाद होता है कि फिर जब इन्होंने इस अजाब को देखा कि बादल की सूरत में इनके मैदानों की तरफ आ रहा है, कहने लगे ये तो बादल है, हम पर ही बरस कर रहेगा। नहीं, बल्कि वो ये चीज़ है जिसकी तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है। वो अपने रब के हुक्म से हर चीज़ को बर्बाद कर देगी। बस अगले ही दिन वो ऐसे हो गए कि सिवाय इनके घरों के कुछ भी नजर नहीं आता था। और हम इसी तरह मुजरमों को सजा दिया करते हैं। यानी कि ये एक ऐसी तेज रफ्तार आंधी थी जो रेडिएशन के असरात से भरी हुई थी। हजारों साल गुजर जाने के बाद भी इसने इस जगह पर किसी को आबाद नहीं होने दिया। इसने अपने पीछे ना तो किसी सब्जे को छोड़ा, बल्कि जहाँ जहाँ से गुजरती थी वहाँ इंसानों की जिस्म से गोश्त को पिघला देती और सिर्फ हड्डियों का ढांचा बाकी रहता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एटमी हमले के बाद एक इंसान का गोश्त पिघल कर बाप के अंदर बदल जाता है। वो एक ऐसी बांझ कर देने वाली हवा थी जिसे कोई एटॉमिक रेडिएशन किसी जगह के अंदर असर करके इसे बांझ कर देती है, यानी कि जमीन पर दोबारा कोई सब्जा नहीं उग सकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ये कौम तुम्हारे लिए निशानी है, यानी कौम आद के इबरतनाक अंजाम में तुम्हारे लिए निशानी मौजूद है। जब हमने इन पर एक बेखैर हवा यानी बांझ कर देने वाली हवा भेजी और जहाँ से भी गुजरती इसे बोसीदा हड्डियों की तरह किए बगैर ना छोड़ती। दोस्तों, इस कौम का सब कुछ मिट गया। ना वो बगात रहे, ना वो सब्जा रहा, बल्कि हर तरफ उड़ती हुई रेत और इंसानी ढांचे ही बाकी रहे। ये जमीन का पूरा हिस्सा खाली हो गया। आज भी यहाँ सिर्फ दूर दूर तक उड़ती हुई रेत नजर आती है। और आज के जमाने में भी इस खित्ते को अरब के लोग रबीउ खाली के नाम से पुकारते हैं। आज इस इलाके को करीबन 4 से 5,000 साल गुजरने को हैं। एक रोज इसी इलाके से दुनिया के बेहतरीन इंसानों का एक लश्कर गुजरा था, जिसकी क़ियादत कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। ये लश्कर एक तवील सफ़र तय करके आ रहा था। लेकिन जब लश्कर ने इस खित्ते के अंदर कुछ खंडरात देखे तो वहाँ कुछ देर रुक कर आराम करने का फैसला किया। जब इस लश्कर ने एक कुएं से पानी लिया तो वहाँ मौजूद कुछ लकड़ियों को भी उठा लिया और इनको जलाकर रोटी और सालन वगैरह तैयार करने लगे। जब दो जहानों के ताजदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो आपने लश्कर को हुक्म दिया कि कुएं से निकाला हुआ पानी और पकाई हुई रोटियां और सालन को ज़ाया कर दो और इसमें से कुछ भी ना खाओ और ना ही पियो।
बल्कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से आगे निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी कौम को अजाब दिया गया है जो कि सरकश और नाफरमान थी। लिहाजा यहाँ किसी भी चीज़ को इस्तेमाल मत करो। ये खाना जो कि एक बहुत बड़े लश्कर के लिए तैयार किया गया था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सब ज़ाया कर दिया गया, क्योंकि आपको इस जगह पर ना नज़र आने वाली बला और वबा का पता चल चुका था जो कि इंतहाई खतरनाक थी। दोस्तों, इस कौम का अंजाम हमारे लिए इबरत है। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह ताला की पनाह मांगें, क्योंकि वही तो बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आने वाले वक्त में ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल शैबी टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।